हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स फ्रॉम द टी अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं आपको टी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह भी टी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम बनेंगे उसके रिगार्डिंग होगी। यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोज गाइज हु वांट टू मेक देयर स्पीकिंग परफेक्ट और मॉडर्न, दे कैन यूज these idioms while doing general conversation with their friends, also in their daily life. If they talk with someone in English, they can also use these idioms. After using these idioms, they will see some changes in their speaking. Now we can start the video. As you can see, first one is टॉक टॉक। क्या मतलब है इस ईडियम का? इस ईडियम का मतलब है घमंड की बात। हम अक्सर सुनते हैं कि वह घमंड की बात का शौकीन है या वह घमंड की बातें करता है। इस तरीके के हम सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले हमें घमंड की बात के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड को जानना होगा, और घमंड की बात के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड टॉक टॉक है। क्या है? टॉक टॉक। यदि आप इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं कि वो घमंड की बात का शौकीन है, सो आप कैसे कहोगे? यू विल से टू दिस सेंटेंस लाइक दिस: ही इज फॉन्ड ऑफ टॉक टॉक। वह क्या है? ही इज फॉन्ड ऑफ टॉक टॉक। वह घमंड की बात का शौकीन है। शौकीन के लिए क्या आ जाएगा? फॉन्ड ऑफ आ जाएगा। क्या आएगा? फॉन्ड ऑफ। शौकीन के लिए क्या आएगा? फॉन्ड ऑफ। नाउ यू कैन सी सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस idiom. I hate him, he is fond of talk talk. I hate him, he is fond of talk talk. मैं उससे नफरत करता हूँ। ही इज फॉन्ड ऑफ टॉक टॉक। वह घमंड की बात का क्या है? शौकीन है। मैंने आपको भी फॉन्ड ऑफ बताया था। फॉन्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का शौकीन होना। क्या होना? किसी चीज़ का शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका यूज जान जाओगे तो आप बोल सकते हैं कुछ सेंटेंसेस लाइक दिस: मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, और यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। और मैं मोबाइल फ़ोन चलाने का शौकीन हूँ या मोबाइल फ़ोन यूज करने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ओके, these type of sentences can be made by you if you know about this fond of. Okay, you can also try to make these type of sentences. Now you can see second example of this idiom: do you know why don't I feel like talking with him? It's just because whenever I start talking with him, he starts saying talk talk. Do you know why don't I feel like talking with him? क्या आप जानते हो why don't I feel like talking with him? मेरा उससे बात करने का मन क्यों नहीं करता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इट जस्ट बिकॉज whenever I start talking with him, जब भी मैं उससे बात करना स्टार्ट करता हूँ, he starts saying talk talk. वह मुझसे घमंड की बातें करने लगता है। ओके, नाउ यू कैन सी सेकेंड idioms. सेकेंड वन इज टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब है कभी कभी, और यू कैन से समय समय पर। कभी कभी और यू कैन से समय समय पर मीन्स सम टाइम। क्या मतलब है? सम टाइम। नाउ यू कैन सी, और नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विजिट द क्लब। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विजिट द क्लब। समय समय पर और कभी कभी मैं क्लब जाता हूँ। ओके, यू शुड राइट मी लेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यू शुड राइट मी लेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको मुझे समय समय पर और कभी कभी पत्र लिखने चाहिए। नाउ यू कैन सी थर्ड इडियम। थर्ड वन इज टावर ऑफ स्ट्रेंथ। टावर ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है भीम, और यू कैन से महान शक्तिशाली। जो बंदा क्या है? पावरफुल है, वह क्या है? टावर ऑफ स्ट्रेंथ है। यदि सपोज दैट वन हु इज अ पावरफुल, यू कैन से ही इज टावर ऑफ स्ट्रेंथ। क्या मतलब है? यदि कोई बंदा शक्तिशाली है, यदि कोई भी मैन या वीमेन शक्तिशाली है, सो आप क्या कह सकते हैं? वह क्या है? टावर ऑफ स्ट्रेंथ है। यदि आप उसके
खिलाफ नहीं जा सकते हो या उससे लड़ नहीं सकते हो, सो वह क्या होगा, तो वह क्या होगा, टावर ऑफ स्ट्रेंथ होगा। ओके, नाउ and I wanna tell one thing, this idiom is very important for competitive exam. It has come in a previous year question paper. Those guys who are preparing for competitive exam, they must search previous year question paper, also they must write it down this idiom in their notebook. It's just because this one is very important for competitive exam, and those guys who are preparing for competitive exam, they must search previous year question paper. If they search previous year question paper, definitely they will find these type of idioms in previous year question paper. Now you can see example of this idiom. I don't think you will be able to win the election against him. He is tower of strength. I don't think you will be able to win the election against him. He is tower of strength. मुझे नहीं लगता कि आप यू विल बी एबल टू विन द इलेक्शन अगेंस्ट हिम, कि आप उसके सामने इलेक्शन जीत पाओगे, उसके अगेंस्ट में इलेक्शन जीत पाओगे। ही इज टावर ऑफ स्ट्रेंथ, वह क्या है, भीम है, मीन्स पावरफुल है, महान शक्तिशाली है। ओके, नाउ यू कैन सी फोर्थ वन इज टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब है आशाओं पर पानी फेरना, किसी की आशाओं पर पानी फेरना। दिस इडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट हैज ऑल्सो कम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम। By rejecting the proposal of his marriage with the girl of his choice, his father threw cold water on his wishes. By rejecting the proposal of his marriage with the girl of his choice, his father threw cold water on his wishes. By rejecting the proposal of his marriage, जो लड़के की शादी का प्रस्ताव, लड़के की शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट करके, रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि जो लड़का था वो अपनी चॉइस की लड़की के साथ शादी करना चाहता था। सो हुआ क्या, हिज फादर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज विशेस, उसके पिताजी ने ऐसा करने के बाद उसके पिताजी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। क्या कर दिया, उसके आशाओं पर, मीन्स उसकी जो एक्सपेक्टेशन और उसकी जो विशेष थी उस पर पानी फेर दिया, मीन्स रिजेक्ट कर दिया, शादी के प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ यू कैन सी फिफ्थ वन इज टू टैक्स द ब्रेन। टू टैक्स द ब्रेन का मतलब है दिमाग पर जोर डालना। क्या मतलब है, दिमाग पर जोर डालना। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम। I don't want to tax the brain by thinking over and over again on his problem. I don't want to tax the brain by thinking over and over again on his problem. मैं अपने दिमाग पर उसकी प्रॉब्लम के लिए मैं उसकी आई डोंट वॉन्ट टू टैक्स द ब्रेन, मैं अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहता हूँ। बाय थिंकिंग, ज़्यादा सोच कर, मीन्स ऑन हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम पर, उसकी समस्या पर। बाय थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन, मीन्स बार बार उसकी समस्या पर सोच कर, उसकी समस्या के लिए सोच कर मैं अपनी दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहता हूँ। टू बी द बैक बोन, द नेक्स्ट वन इज टू बी द बैक बोन। इस ईडियम का मतलब है मूलाधार। क्या मतलब है, मूलाधार। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस ईडियम। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो क्या है, इंडिया के लिए क्या है, मूलाधार है। ठीक, ओके। दोज गाइज हु आर watching my videos, if you like my videos or if you are new in my YouTube channel, it is my humble request to all of you, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early, and thanks for watching my videos.